अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीसी 12 वोल्ट टू एसी 230 वोल्ट वाले इस 1000 वाट के छोटे इन्वर्टर को रिपेयर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप इस छोटे इन्वर्टर को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त 1000 वाट का ये छोटा इन्वर्टर है। अगर मैं इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना पावर फॉल्ट वाली, ना ग्रीन एलईडी ग्लो कर रही है और ना ही मुझे कुछ और देखने को मिल रहा है। तो चलें सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। इसे खोलने के लिए आप लोगों को करना ये होगा कि इसके ये आगे जो 4 स्क्रूज़ लगे होते हैं, इसके अलावा ये पीछे जो 4 स्क्रू लगे हैं, इनको आपने खोल लेना है। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इसे मुकम्मल खोल लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी दोस्तों, इसे हमने आगे और पीछे से खोल लिया और इसके साइडों के ऊपर भी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर भी 2 स्क्रूज़ लगे होते हैं और इस साइड पर भी 3 स्क्रूज़ लगे होते हैं। आपने उन सबको खोल लेना है, जैसा कि मैंने खोल कर ये रख ली हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर से ये जो इसके ऊपर ये शीट है, आप लोगों ने इसको धकेल कर इधर की तरफ या उधर की तरफ बाहर की तरफ निकाल लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे निकालेंगे तो जब आप ये वाले बड़े स्क्रू साइडों वाले खोलेंगे तो आपकी पीसीबी मूव करना शुरू हो जाएगी। तो आप इसे बड़ी ही आसानी के साथ बाहर निकाल लें। ज़रा मैं इसे प्यार से बाहर निकाल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, आपने यहाँ पर एक और चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, वो ये कि आपको जो ये पेपर्स छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, आपने इनको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये अबरक नुमा पेपर होते हैं। इनका नाम गालबन अबरक है और ये आपके इस एफईटी को ग्राउंड होने से बचाते हैं, यानी कि उसे इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और उसे ठंडा रहने में भी मदद फराहम करते हैं। तो आप लोग अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये इन्वर्टर की पीसीबी है बिल्कुल सिंपल सी है। ये आपके सामने है। इसमें टोटल 3 और 2 5 6 7 8 9 गालबन एफईटीज़ लगी हुई हैं। इनमें एफईटीज़ हैं IRF 740 जो कि एक बड़े इन्वर्टर में लगी होती हैं, सभी वही एफईटीज़ लगी हुई हैं। तो हाँ, इधर इधर वाली साइड पर थोड़ी सी चेंजिंग है, मगर गालबन ये सारी जो एफईटीज़ हैं ये IRF 740 वाली एफईटीज़ हैं। वेल जी तो दोस्तों, इन्वर्टर को चेक करने से पहले जो आपका सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि आपने इन्वर्टर के फ्यूज़ को चेक करना है। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि फ्यूज़ कौन सी जगह पर होता है। फ्यूज़ हमेशा मेन के ऊपर लगा होता है, जहाँ पर आपकी 12 वोल्ट की मेन सप्लाई एंटर हो रही होती है। चूँकि ये इन्वर्टर जो है वो किसी और बंदे के पास से मुझे आया है रिपेयर होने के लिए। उसने पहले भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मीनाकारियाँ की हुई हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को फ्यूज़ मिलेगा। ज़रा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको फ्यूज़ नज़र आ रहा है, ये आपको जंपर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। उसने पहले भी इसके साथ जंपर्स डाले हुए हैं और इसके अलावा इसके अंदर से फ़ैन भी इसका गायब है। सो हमने इसे रिपेयर करना है, तो हम इसे देखेंगे कि आया। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो यही होगा कि अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होता है तो आपने उसका फ्यूज़ चेक करना है। तो फ्यूज़ चेक करने के लिए मुझे पता है कि जो मैं पीछे से इसे देखा है, इसका जो लिंक है वो यहाँ पर आ रहा है। तो मैं ज़रा मीटर को आप लोगों के सामने करता हूँ। यहाँ से यहाँ फ्यूज़ जंपर लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसे इधर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हमारा मीटर बोल नहीं रहा इस जगह पर। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमारा जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो चुका है। तो हमें अब इसके ऊपर फ्यूज़ को इंस्टॉल करना है। अब फ्यूज़ यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो मुझे इसके ऊपर एक जंपर वायर डालना होगी, जैसा कि इसके अंदर पहले से ही डली हुई है। तो मैं जंपर वायर्स के लिए कोई भी किसी भी किस्म की एक बारीक सी वायर, ज़्यादा बारीक भी ना हो, ज़्यादा मोटी भी ना हो, जो कि अच्छे लोड को बर्दाश्त कर सके, इस तरह की कोई भी वायर्स ले लेता हूँ। तो उसे छील लेता हूँ। फ्यूज़ को लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप फ्यूज़ लगाएं ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आगे से आपका फ़ॉल्ट क्लियर नहीं होता तो आपका फ़ॉल्ट मज़ीद बढ़ने का खदशा होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्यूज़ को लगा लिया है। अब मैं इसे देखता हूँ कि और कहाँ पर मसला हो सकता है। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो ये होगा कि हमने इस फ्यूज़ के साथ लगे हुए इन 2 डायोड्स को चेक करना है, चाहे यूपीएस हो या चाहे इन्वर्टर हो। उसमें आप लोगों ने इस चीज़ को बड़ा फोकस करना होता है कि ये डायोड लगे होते हैं, ये वाले 2, ये रिवर्स पोलैरिटी को रोकने के काम आते हैं। यानी कि ये आपस में अगर शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं आपके बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को। अगर कोई मसला हो जाता है बैटरी के टर्मिनल्स या आगे यूपीएस में कोई मसला हो जाता है, इन्वर्टर में मसला हो जाता है, तो ये आपके इन्वर्टर को मज़ीद ख़राब होने से बचा लेते हैं। तो चलिए अब हम इन डायोड्स को चेक करते हैं। डायोड्स को चेक करने का तरीका का भी मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ, आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो पहले इधर से इधर जंपर आ रहे हैं, यहाँ से फिर आगे इधर डायोड्स हैं।
तो यहाँ पर मुझे ये देखें एक साइड पर 8 से थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग मिल रही है, जबकि दूसरी साइड पर फुल मिल रही है। जहाँ पर कम मिल रही है मैं थोड़ी सी देर यहाँ पर लगा कर रखता हूँ, तो आप लोग ये देखें रिवर्स की तरफ जा रही है, वो ज़ीरो की तरफ वापस जा रही है। इसका मतलब इसके साथ कोई कैपेसिटर लगा होगा, ज़ाहिर सी बात है इसके साथ छोटे छोटे कैपेसिटर बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनकी वजह से इसका मतलब हमारे डायोड्स भी बिल्कुल ठीक हैं। अब जो तीसरे नंबर पर बात आ जाती है वो ये है कि आपने ये चेक करना है कि आपकी इन FETs में तो मसला नहीं है। ये जो तकरीबन 5 FETs लगी हैं, इनमें आप लोगों ने चेक करना है कहीं इनमें फ़ॉल्ट तो नहीं है। तो इन्हें चेक करने का तरीकाकार भी मैं शेयर कर चुका हूँ, मगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि FET चाहे बोर्ड में लगी हो, अगर आप उसे सिंपली चेक करना चाहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, तो वो कभी भी फुल रीडिंग शो नहीं करेगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फुल रीडिंग अगर कोई भी FET शो करती है तो वो FET ख़राब है। पहले एक साइड से लगा कर चेक कर लें, ठीक है। ऐसे ही पूरी लाइन को ऐसे ही चेक करें, बिल्कुल सेम रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग मिलेगी, उसकी रीज़न पता है क्या है? ये देखें ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं स्प्रिंट के साथ, इस वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग देखने को मिल रही है। तो मैं अगर इसे रिवर्स पोलैरिटी में लगाता हूँ तो ये देखें अगर ये तीनों टांगें इसकी आपस में शॉर्ट बोल रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी FET ख़राब होगी। मगर मेरे केस में ये सारी FETs ठीक हैं। तो मैं अब दोबारा से ज़रा पावर सप्लाई को कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, और मैं ये देखता हूँ कि मैं अगर पावर सप्लाई को कनेक्ट करता हूँ तो हमारी ये इन्वर्टर ठीक होता है कि नहीं। अब मैं ज़रा अपने इन्वर्टर के साथ अपनी पावर सप्लाई को अटैच करता हूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को। तो आप लोग ये देखिए हल्की सी स्पार्किंग होगी मगर इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ। तो इधर से मैं ऑन करता हूँ तो नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब अभी मज़ीद फ़ॉल्ट है हमारे इन्वर्टर में, जो हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा। तो अब मुझे ये देखना होगा कि मज़ीद इसके अंदर और क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। हमारी FETs भी ठीक हैं, हमने फ्यूज़ भी डाल दिया है, हमने ये डायोड्स भी चेक कर लिए हैं, तो आया कहीं इस बटन में फ़ॉल्ट तो नहीं। तो उसे देखने के लिए मैं इसे ज़रा उल्टा देता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हमारा बटन कहाँ पे लगा हुआ है। ये देखें बटन इधर से सीधा इधर आ रहा है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारा जो बटन है वो लगा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ पावर सप्लाई को कनेक्ट करके इसके आगे से ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपस में जोड़ दूँगा और फिर देखूँगा कि हमारी जो ये इन्वर्टर है वो ठीक होती है कि नहीं। ठीक है, ये वाले 2 पॉइंट्स, और किसी पॉइंट को आपने टच नहीं करना, जो बटन के पॉइंट्स हैं इनको टच करना। ये देखें जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ हमारा ऑन होता है इन्वर्टर। ये देखें इन्वर्टर ऑन हो चुका है, ये दोबारा से देखें, ठीक है। फिर दिखाता हूँ, ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस बटन में कोई इशू है। तो इसे मैं ज़रा खोल लेता हूँ, तो फिर देखते हैं इसके अंदर क्या इशू है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर ये जो प्रोटेक्शन लगी हुई थी उसको उतार दिया। दोबारा से मैं अगर पावर सप्लाई को इसके साथ कनेक्ट करता हूं, तो अगर मैं इस बटन को डायरेक्ट करता हूं यहाँ से, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये LED है ये ग्लो होना शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस बटन में भी मसला है, तो हमें इस बटन को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देखिए अगर मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ तो वैसे ही ये काम नहीं कर रहा, अगर मैं इसे आपस में जोड़ देता हूँ तो हमारा इन्वर्टर काम करना शुरू हो जाता है। तो मुझे इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इसे रिप्लेस करने से पहले मुझे इसके ऊपर जो ये टांके लगे हुए हैं इनको उतारना पड़ेगा, ये जो वायर्स लगी हुई हैं। तो मैं इनको डाइसोल्ट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, हमारी ये बटन उतर गया। अगर मैं इनको आपस में जोड़ूंगा तब भी हमारा काम चल जाएगा, मगर बेहतर ये है कि आप इस बटन को बाहर निकालें। इस बटन को बाहर निकालने का तरीका का ये है कि इसके साइड के ऊपर लॉक लगे होते हैं, आप इनको दबाएंगे तो ये बड़ी ही आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। दोनों साइडों के ऊपर लॉक्स लगे होते हैं, आप इसे थोड़ा सा दबाएं और ये आपका बटन आपके पास आ गया। ठीक है, इस बटन में मसला था। अब दोस्तों बारी आ जाती है इस बटन को रिप्लेस करने की। तो इसे रिप्लेस करने के लिए मैं कोई भी इसके साथ पावर वाला बटन इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे पास इस वक्त ये 4 लेग्स वाला एक LCD से उतरा हुआ एक ये बटन है, तो मैं इसे बिल्कुल उसी तरह लगाऊंगा जिस तरह होता है। ऑन के ऊपर 1 होना चाहिए, ऑफ़ के ऊपर 0 होना चाहिए। तो मैं इसे पुश कर देता हूँ इसके अंदर, इसे फ़िक्स कर देता हूँ। बटन को फिक्स करने के बाद मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी सोल्डिंग करनी है ताकि मैं इसके ऊपर अपनी वायर्स को लगा सकूँ। यहाँ पर कोशिश करें जल्दी के साथ सोल्डिंग करें और ज़्यादा देर इसे गर्म ना होने दें, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि आपका बटन मेल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल जल्दी के साथ इसे सोल्ड करें। मैं कर लेता हूँ ज़रा इसे। वेल जी, सोल्डिंग करने के बाद आप इन वायर्स को दोबारा से लगा दें, चाहे एक साइड पर लगा दें चाहे 2 साइड पर। अगर सिंगल वाला है तो एक साइड पर लगेगा। कोशिश करें इसे ज़्यादा हीटअप ना करिए। देखिए मैंने इधर ज़्यादा हीटअप किया था, ये मेल्ट हो चुका है, तो मैंने दूसरी साइड को इस्तेमाल कर लिया। तो अब बात आ जाती है फाइनल टेस्टिंग की। तो मैं इसे फाइनल टेस्टिंग के लिए ज़रा लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं।
तो दोस्तों फाइनल टेस्टिंग के लिए मैं कोई से भी एक छोटा सा लोड लगा देता हूँ। 30 वाट का मैं इसके अंदर छोटा फ़ैन लगा रहा हूँ। आप छोटा एनर्जी सेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा लोड स्टार्टिंग के ऊपर नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने इसके हीट सिंक वगैरह उतारे हुए हैं, नहीं तो एफईटीज़ ख़राब होने का खर्चा होता है। तो मैं जैसे इसे ऑन करता हूँ तो देखिए हमारे इसके अंदर जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। 220 वोल्ट, यहाँ पर टच ना करें कहीं जगह पर भी, और हमारा फ़ैन भी ऑन हो चुका है। तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं इसे ज़रा जल्दी के साथ फिट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दोबारा से फाइनल टेस्टिंग इसकी दिखाता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों अब बारी आ जाती है फाइनल टेस्टिंग की। तो मैं ज़रा देख लूँ ये ऑन हो रहा है। ये देखिए आपके सामने ये ऑन हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके साथ इस प्लग को लगा देता हूँ और इसे थोड़ा सा साइड पर कर देता हूँ। मैं सीरीज़ बल्ब को आपके सामने करता हूँ। इसके अंदर मैं एक 30 वाट का फ़ैन लगा देता हूँ। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं आपके सामने हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से इसलिए नहीं ढका क्योंकि इसके अंदर फ़ैन जो है वो नहीं लगा हुआ। मैं बाद में लाकर लगा दूंगा और ये फिटिंग कर दूंगा। मगर आपके सामने देखें 200 वाट का बल्ब भी इसके ऊपर ऑन है। 30 वाट का हमारा एक जो फ़ैन है छोटा वो भी ऑन है। इसके अलावा मैं और मज़ीद चीज़ें भी इसके ऊपर ऐड कर सकता हूँ और हमारा इन्वर्टर भी ठीक तरह से काम कर रहा है और हीट अप भी नहीं हो रहा। सो दोस्तों ये तो था आज का तरीक़ाकार कि आप किस तरह से अपने इन्वर्टर को, आपके घर में जो इन्वर्टर है उसे कैसे, या यूपीएस है जो, उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सेम तरीकाकार है बिल्कुल जैसे मैंने किया, ऐसे ही यूपीएस में रिपेयरिंग होती है, ऐसे ही इस इन्वर्टर में रिपेयरिंग होती है। चूँकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे थे उनके इन्वर्टर्स ख़राब हो गए हैं, सो मैंने एक एक चीज़ को इस वीडियो में डिटेल के साथ बता दी है। लास्ट पर मैं आप लोगों को दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि जो इसके अंदर अबरक लगा होता है, जो इसकी एफईटीज़ के अंदर, उसे बिल्कुल ठीक पोलैरिटी में लगाइएगा, उसे लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और आपका इन्वर्टर मज़ीद ख़राब हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप रेगुलरली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।